स्वच्छ कपड़े पहनना भी व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है। और ये तो हो गया व्यक्तिगत स्वच्छता। और क्या क्या है व्यक्तिगत स्वच्छता में, मैं आप लोगों से अभी जानूंगी, ठीक है ना। अब हम लोग व्यक्तिगत स्वच्छता से हटकर ये बात कर लें, जैसे आप लोग क्लासरूम में क्या करते हैं, पानी को फैलाना, ठीक है ना, चीजें खाकर इधर उधर उसके पैकेट को डाल देना, इससे क्या होगा, ये भी तो आपका एक परिवार है, एक दूसरे को क्या हो सकता है, बीमारियां लग सकती है। यदि आप अगर सफाई का ध्यान रखें, डस्टबिन किस लिए बना के रखा गया है, ताकि आप जो भी मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, अब वो मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, वो काटेगा किसको, इंसानों को ही काटेगा। और बीमार कौन होगा, इंसान ही बीमार होगा, है ना। तो ये सारी स्वच्छता साफ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ हमें इन सब स्वच्छता का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम एक बच्चे से हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता डेली रूटीन में कैसे रखते हैं, ठीक है। डेली रूटीन में आप अपनी साफ सफाई पे कैसे ध्यान देते हैं, ठीक। तो कौन आएगा पहले, चलिए मैं अलिस्ता से जानना चाहती हूँ। बेटा खड़े हो, आप बताओ आप अपने डेली रूटीन में अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखते हो। हाथों को धोना चाहिए, हाथों को दिन में कई बार साबुन से धोना चाहिए। और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद और टॉयलेट से आने के बाद बहुत जरूरी है हाथों को स्वच्छ रखना, है ना, डिटॉल से साफ करना। और व्यायाम करना भी पर्सनल हाइजीन का हिस्सा है। हमें अपने दांतों को बहुत अच्छी तरीके से ब्रश करना चाहिए। और रात को मेकअप उतार कर सोना चाहिए, क्लीन ब्रश से रात को मेकअप उतार के सोना चाहिए। और हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता। पर्सनल हाइजीन मतलब कि व्यक्तिगत स्वच्छता में आते हैं, जैसे कि हम सुबह उठते ही साथ हमें मुंह धोना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, हमें स्वच्छ कपड़े पहन कर कहीं जाना चाहिए, हमें गंदे कपड़े पहन कर नहीं जाना चाहिए, जिससे कि कहीं बीमारी फैलती है। हमारे आसपास में जो भी हमसे मतलब कि बात करेगा या हमसे कुछ भी पूछेगा तो हमारी बीमारियाँ उनको भी लग सकती है। तो अगर आप स्वच्छ नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, मतलब कि अपने घर को और स्कूल को भी स्वच्छ रखना चाहिए। स्कूल में कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, ना स्कूल की क्लास में पानी डालना चाहिए। अगर पानी डल गया है तो आंटी से कहकर पोछा मारना चाहिए। थैंक यू। जाना चाहिए, वॉशरूम से आकर हाथ धोकर फिर नहाना चाहिए और आकर फिर नाश्ता वगैरह कर स्कूल आना चाहिए। हमें गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। स्कूल में हमें कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, पानी नहाना चाहिए, फिर इससे बीमारियाँ फैलती है और हमसे हमारे बुजुर्गों को भी सुबह उठ के हमें नहाना चाहिए और ब्रश करना चाहिए और अपने नेल्स बड़े करने चाहिए, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। आज की छात्रा हूँ। आज मैं पर्सनल हाइजीन के बारे में बताने वाली हूँ। पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता रखना। हमें सुबह उठ के मंजन वगैरह करना चाहिए, दांत साफ करने